सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग सॉरी सिंगल स्लिट रिफ्रैक्शन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल स्लिट कर्व्ड रिफ्रैक्शन यहाँ पे कैसे हो जाएगा, स्फेरिकल सर्फेसेस वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। ठीक है, ओके, आप पढ़ सकते हो ये। ठीक है, ये फिलहाल के लिए मैं खुद ही हूँ मेरा। ठीक है, चलो प्रोसीड। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पेन से रख देना, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अगेन, यू डोंट हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल सरफेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर सर्टन, वी आर गोइंग टू टेक सम assumptions, okay, and we are going to assume certain things। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लेफ्ट में चीजें जनरली लाइट रे का ऑब्जेक्ट हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं जनरली, लेफ्ट में। सो द लाइट रेस विल गो इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड डायरेक्शन। तो राइट में चीजें क्या होने लगेंगी, पॉजिटिव, लेफ्ट में चीजें क्या होने लगेंगी, नेगेटिव। फिर भी इशू से तो यहाँ पे बता देना। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया मेरा कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे ये सरफेस हो गया पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट द ऑब्जेक्ट ओवर हियर बी ओ। ठीक है, मुझे बताना इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज, यहाँ पे लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, लेट द ऑब्जेक्ट ओवर हियर बी इक्वल टू ओ इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज। मुझे बता देना यहाँ पे मुझे मिनिमम कितने रेस चाहिए, 2। करेक्ट है। सो वन ऑफ दोस रेस वी ऑलवेज टेक इट पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्यों, इससे फायदा क्या हो जाता है, वैसे तो ये रे नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, ये इससे फायदा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है इसे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना आने वाला है यहाँ पे, 0। करेक्ट। सो इफ अ रे पासेस समवॉट लाइक दिस, ठीक है, इफ अ रे पासेस समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस। कहने से द रे विल पास, सबमिट करके आ जाओ ना सबमिट। ठीक है, सो यहाँ पे कहने से द रे विल पास अनडिविएटेड। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट रे। सेकंड रे में कोई भी एक आर्बिट्री, मतलब कहना है से द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म समवेयर ओवर हियर, पक्का यही लाइन पे कहीं पे तो बनेगा। ठीक है, सेकंड रे हम लोग ले लेते हैं। सेकंड रे एक कोई भी एक आर्बिट्री रे ले लेता हूं मैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन व्हाट वी डू ओवर हियर इज, मुझे बताओ एंगल ऑफ म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। करेक्ट है। अब जो आई और आर होते हैं, बोथ दिस एंगल्स आर मेड विद नॉर्मल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा पक्का। तो यहाँ पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, ऑफ द फर्स्ट सरफेस। अगर मैं 2 सरफेसेस बना दूं तो वो क्या बन जाएगा, लेंस, पक्का वो क्या बन जाएगा, लेंस। अब यहाँ पे देखिए, मुझे बताओ कहना है दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आया ना। ओके, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा मुझे बताओ, एक इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में बनेगा। ठीक है, ये μ1 है तो ये दूसरा हो जाएगा μ2। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में जाएगा, कौन सा वाला रे करेक्ट है, मैं ड्रॉ करके दोनों बता देता हूं, कौन सा वाला रे करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। क्यों, यस, रिफ्रैक्टेड रे शुड लाई ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टेड, अगर इंसिडेंट रे ये साइड है तो रिफ्रैक्टेड रे वो साइड होना चाहिए, पक्का। सो कहना इरेज दिस थिंग। ठीक है, कहना इरेज दिस थिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ ऐसे पास हो जाएगा पक्का। कहने से द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल। सोच समझ के बताओ, बाकी सब नेमिंग्स में बाद में कर लेता हूँ। रियल है या वर्चुअल है, सोच समझ के बताओ। रियल और वर्चुअल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अगर रेस एक्चुअली मीट होंगे तो रियल, नहीं मीट हो रहे तो वर्चुअल। रियल है या वर्चुअल है, अगर सेम चीज मिरर के लिए हो जाता तो वर्चुअल। एक्सेलेंट। कहने से इसमें चीजें उल्टी होते जा रही है, क्यों, मिरर के लिए उल्टा क्यों, क्योंकि मिरर के राइट में रे जा सकता है क्या, नहीं। तो ये कौन सा रियल है या वर्चुअल है, रियल, अगर सेम मिरर के लिए वर्चुअल। लेट दिस बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेट दिस बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लेट दिस बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर r, पक्का। अब यहाँ पे मैं मार्क करते जाता हूँ, और क्या क्या चाहिए मुझे। ओके, जनरली ये वाले पॉइंट को हम लोग वैसे तो पोल बोलते हैं, बट यहाँ पे पोल नहीं बोलते, बट फिलहाल के लिए हम लोग पी ही मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पक्का। इसमें थोड़े नेमिंग ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, u, एक्सीलेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल है या राइट हैंड साइड ऑफ द पोल है, लेफ्ट में। ठीक है, तो u नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, दिस इज इंटरेस्टिंग, एक्सीलेंट। दिस विल बी द रेडियस r, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, याद रखना, आगे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा। ये क्या है, v, एक्सेलेंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, u नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, r पॉजिटिव, v
पॉजिटिव, पक्का? राइट लेफ्ट का ये समझ में? टेक्निकली राइट लेफ्ट नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे रे राइट में जा रहा है तो राइट में चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट में चीजें नेगेटिव, पक्का? अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, और थोड़े से एंगल ले लेते हैं, बट ये एंगल बाद में मैं कैंसल आउट कर दूंगा. लेट दिस बी ए अल्फा, लेट दिस एंगल बी ओवर हियर बी इक्वल टू बीटा, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू गैमा, लेट दिस पॉइंट ओवर हियर बी इक्वल टू एक क्या ले लेते हैं हम लोग, एम ले लेते हैं, ठीक है? ओके अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं. ओके लेट अस गो इनटू द डेरिवेशन. डेरिवेशन अगेन आपको नहीं लिखना, ठीक है? सिर्फ आपको फाइनल फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहला डेरिवेशन, इफ आई गो इनटू दिस पार्ट, ठीक है? आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले म्यू टू बाई म्यू वन का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट बता देना. म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है? नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग्स, द assumptions will start, ठीक है? कैन आई से आई एंड आर आर वेरी स्मॉल? अगर आई और आर भी स्मॉल हो गए तो अल्फा बीटा गैमा भी स्मॉल हो जाएंगे ना, ठीक है? सो अल्फा बीटा गैमा आर वेरी स्मॉल, ठीक है? याद रखना ये आई आर अल्फा बीटा गैमा आर वेरी स्मॉल. तो साइन अल्फा खुद क्या हो जाएगा, अल्फा, साइन बीटा बीटा, साइन गैमा गैमा. तो साइन आई खुद क्या होने वाला है, आई, अप्रोक्सीमेटली आई लिख देता हूँ, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, आर. कैन आई राइट दिस पार्ट एज म्यू टू इंटू आर विल बी इक्वल टू म्यू वन इंटू आई, पक्का? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? तो मतलब बेसिकली आई आर अल्फा बीटा गैमा आर वेरी स्मॉल. तो मैं कौन से रेस अज्यूम कर रहा हूँ, पैराक्सियल रेस, पक्का? ये लॉजिक क्लियर है? वी आर अज्यूमिंग पैराक्सियल रेस. अच्छा ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है. तो अगर आप देखोगे रे ऑप्टिक्स में एजम्पशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लो, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखते हैं, ठीक है? एजम्पशंस, ओके? नाउ ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है? ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. अभी देखते हैं ट्रायंगल. सो ट्रायंगल एंड ट्रायंगल MOC, ये ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे MOC I क्या हो गया, एक्सेलेंट. I एक्सटीरियर एंगल हो गया which is a sum of remote interior angles. So can I write this part as alpha, I is equal to, या फिर अल्फा प्लस गैमा विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे, I, पक्का? ये लॉजिक क्लियर है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. व्हाट अबाउट इन ट्रायंगल इफ आई कंसिडर MCI, यहाँ पे बता दो. यस, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा, ठीक है? आर प्लस बीटा विल बी इक्वल टू गैमा, बट उसमें से मुझे कौन सा टर्म चाहिए, आर. तो कैन आई राइट गैमा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू आर, देख लो, पक्का? गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू आर, ठीक है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. ऊपर की इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. म्यू टू इंटू आर, आर को मैं क्या लिखूंगा, गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई, आई को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैन आई राइट अल्फा प्लस गैमा. यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके? यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके? अब देखते हैं. कैन आई राइट tan अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट कितना है, CP, और एडजेसेंट कितना है, OP, ठीक है? कैन आई राइट दिस एज CP डिवाइडेड बाय OP. OP को मैं क्या लिखूंगा, U. बट अगर आप देखोगे ये भी एजम्पशन ही है, क्योंकि CP जो है वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व है. बट अगर ये अल्फा बहुत छोटा हो गया तो ये मैं एजम्पशन कर सकता हूँ, पक्का? इसमें एजम्पशंस बहुत है. सिमिलरली tan बीटा क्या होने वाला है, फटाफट बता दो. tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बीच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, CP बाई D, पक्का? व्हाट अबाउट tan गैमा, गैमा विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है, CP डिवाइडेड बाय R. टेक्निकली आर्क CP बाय R वगैरह ये सब चीजें आती जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ठीक है? ध्यान से देख लो. म्यू टू इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाय R माइनस CP डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू कितना है, V इज इक्वल टू म्यू वन. आगे क्या आएगा, CP डिवाइडेड बाय U प्लस CP डिवाइडेड बाय R, पक्का? कैंसल आउट क्या हो जाएगा, CP. प्रैक्टिकली ये कैंसल आउट नहीं होने वाला, अभी मैं बहुत एजम्पशंस कर रहा हूँ, ठीक है? मत चल जाएगा इतने एजम्पशंस, ठीक है? सो ओवर हियर इफ आई कैंसल आउट दिस थिंग, तो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या बचेगा उसके आगे, ठीक है? ध्यान देते हैं यहाँ पे. सो ओवर हियर कैन आई राइट दिस एज म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई V इज इक्वल टू म्यू वन बाई U प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाई R, पक्का? इसको मैं लेफ्ट में, इसको मैं राइट में ले लेता हूँ. म्यू टू डिवाइडेड बाई V प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाई U विल बी इक्वल टू म्यू टू बाई R माइनस म्यू वन बाई R. एक बार देख लेना, सही है ये, ओके? बट दिस फॉर्मूला इज विदाउट साइन कन्वेंशन, ठीक है? ध्यान देते हैं यहाँ पे देखो.
विद साइन कन्वेंशन। फर्स्ट बेंच यहाँ पे देख लेना, सो विद साइन कन्वेंशन, ठीक है। फिर तो एक ही चीज नेगेटिव है, आपने जस्ट बताया था क्या, यू, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज mu2 by v minus mu1 by u is equal to, can I take r common, so mu2 minus mu1 divided by r. Is this part clear? बस ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। only the एक है ना, only the diagram, this assumptions and the final formula, that's it. So over here if I consider, ठीक है, some important points regarding the formula, you may write this down, ठीक है। सबसे पहला our formula is only valid for paraxial rays, ठीक है। second, u, v and r should be substituted with sign, okay। distance should be measured from the interface, ये बहुत important है, मीन्स जहाँ पे mu1 और mu2 सेपरेट हो रहे हैं वहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। टेक्निकली वी डोंट कॉल इट एज पोल, ओके। इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है। mu2 is the refractive index of the medium in which the ray is refracting, mu1 is the refractive index of the ray from which the ray originates, okay, important है ये, okay। if the image is formed in second medium then it is real, otherwise not sure, okay। उसके बाद copy down this thing, ठीक है। ये एक सम बेसिक सा सम है, सब्स्टिट्यूट कर लेना, देख लेना। बस मुझे एक से यहाँ पे देख लो, इसमें mu2 कौन सा है, 1.5 या 1 है, 1.5, जहाँ पे रे जा रहा है वो 1.5, जहाँ से सेम ही है, मतलब जो पहले भी रहे थे। mu1 1 आ जाएगा, नहीं दिया है तो सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना। mu2 बाई v, mu2 1.5 है बाई v माइनस mu1 1 है बाई u माइनस 30 इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई r। r का खुद का वैल्यू कितना है, +10, यहाँ तक ठीक है, 20 पक्का, यस 60 हो जाएगा ये, और ये 60 इंटू 1.5 90। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। डन, 90 सबको ही आ गया पक्का, लास्ट में भी आ गया ना। आगे बढ़ते, फर्स्ट सेकंड बेंच, यस 90, यस एवरीवन, यहाँ पे भी ना, थर्ड बेंच आ गया, ओके फाइन। चलो शैल वी प्रोसीड, एंड बाय द वे सेकंड असाइनमेंट भी आ गया, यस कुछ नहीं है, आ गया, ठीक है। चलिए शैल वी प्रोसीड। मिरर्स में भी सेम किया था, मिरर में भी हमने फॉर्मूला बनाया, उसमें साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट किया, फिर चीजें आ गई। यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं, सब कुछ डाउनलोड कर रखा है जो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ओके। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, यस यस, ठीक है। चलो देखते हैं, गो अहेड, फटाफट सॉल्व कर लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से, हाँ, बाकी सब चीजें इजी है इसमें, नो वन विल वेस्ट टाइम। क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा है आपको पता नहीं, वो हर्टिंगवुड रे डायग्राम होता है, रे डायग्राम आप निकाल सकते हो, रे डायग्राम में ड्रॉ करके बताया था। तो डीसी वांडी का हर एक क्वेश्चन रे डायग्राम लास्ट क्वेश्चन का तो सेम ही था जो हम लोगों ने क्वेश्चन में किया, पक्का। इसका रे डायग्राम, फर्स्ट गेट द वैल्यू ऑफ v, देन लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम, ओके। -6, शैल आई सॉल्व दिस। यहाँ पे देख लेते हैं, mu2 1.5 है बाई v, पता नहीं mu1 का वैल्यू 1 है बाई u का वैल्यू -5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू -10 ना, इसका सेंटर लेफ्ट में खत्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई v, यहाँ पे आ जाएगा ये जो -1/20 -1/5, पक्का, -4 तो v का वैल्यू 4 इंटू 1.5, यहाँ पे कितना होने वाला है, -6। अब देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। कितने लोगों को ये आ गया, ओके, सबको ये आ गया, ओके। नाउ द रे डायग्राम, रे डायग्राम देख लेंगे हम लोग, रे डायग्राम इजी है। सबसे पहले सेंटर कहाँ पे आ जाएगा इसका, लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, एंड इट विल बी अवे फ्रॉम ओ, रेडियस यहाँ पे है ना,
10 सेंटीमीटर के दूर पे एक सेंटर है. लेट मी ड्रॉ द इंसिडेंट रे. अब देखो एक रे तो यही रहेगा. सो दिस इज वन ऑफ द रेज. दिस विल बी द नॉर्मल. सो ये ऐसे चला जाएगा ना. इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. टुवर्ड्स ऐसे कुछ जाएगा. कितना आया -6 में. ये अगर आप देखोगे रिफ्रैक्टेड रे ये है. इफ आई ड्रॉ द वर्चुअल वन इट विल रिट्रेस एंड आई विल ऑब्टेन द इमेज. ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 पे. ठीक है, सरफेस है 6 पे. रे डायग्राम किसको मार्क करना कर सकते हो. इजी वैसे रे डायग्राम. एक बार वी आ गया तो शैल आई प्रोसीड. अब देखते हैं. ये सब तो छोटे छोटे से सम्स थे. अब इंपॉर्टेंट सम्स मेंस मार्क कर लेना और यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन. शैल आई कंटिन्यू. गो अहेड. इसमें रिफ्रैक्शन कितने बार होगा, एक बार या 2 बार. Rays arrive from infinity, so the primary object is at infinity. Infinity. Everyone, देखना यहाँ पे ध्यान से. इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बने उससे कुछ लेना देना नहीं होता. रे का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है. फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन यस राइट हैंड साइड में जा रहा है दोनों रिफ्रैक्शन के लिए. सो ऐसे कुछ यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पे. ठीक है, ध्यान से देख लो. कैन आई से इनिशियली दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन. The ray is traveling from mu is equal to 1 to mu is equal to 1.5. ठीक है, ध्यान से देख लो. सो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. mu2 डिवाइडेड बाई v. फटाफट देख लेंगे. माइनस mu1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई r. पक्का. अब देख लेते हैं. mu2 यहाँ पे है 1.5 डिवाइडेड बाई v. mu1 जो भी है 1 है बट इट विल बी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r. r का वैल्यू कितना है +10 -10 +10. तो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1/20. तो v का वैल्यू आया 30 सेंटीमीटर. यहाँ तक ठीक है, चलेगा. बाहर अंदर कहीं पे भी रहने तो उससे कुछ खास लेना देना नहीं है. यहाँ तक ठीक है. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे बताओ ये वाला सरफेस मैंने फर्स्ट लिया था. ठीक है, सेकेंड मतलब अगर मैं इसका रे डायग्राम आगे कंटिन्यू करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा. वैसे ये रे डायग्राम कंटिन्यू करने की जरूरत तो नहीं है. पहला इमेज यहाँ पे है. कितना दूर है फर्स्ट सरफेस से, कितना दूर है 30 फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस. यहाँ तक ठीक है. सेकेंड सरफेस से कितना दूर हो गया ये, यहाँ तक ठीक है. सेकेंड सरफेस के लिए कैन आई से द लाइट रे विल पास समवॉट लाइक दिस. ओके, यहाँ तक तो सेम ही जाएगा. लाइट रे कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. लाइट रे कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 से लेके म्यू इज इक्वल टू. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. सो यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से देख लो. सेम. अब μ2 कितना आ जाएगा जहाँ पे लाइट जा रहा है. कैन आई राइट दैट एज 1. μ1 कितना रहेगा 1.5 3/2. ऑब्जेक्ट कैन आई राइट दिस एज +10. सेकेंड सरफेस है ना. सेकेंड सरफेस के लिए मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट हो गया ना. फर्स्ट वाले का इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट राइट में है ना सरफेस के. ठीक है, ओके. एक सेकंड सब लोग देख लो, एक सेकंड सब लोग देख लो. आंसर तो आपको आ जाएगा. कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू क्या लिखो आगे 1 माइनस 1.5 बराबर ना μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय -10. एक्सेलेंट. -10 क्यों, ये वाले सरफेस का सेंटर लेफ्ट में आ रहा है ना. पक्का. ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं. 1/v 1/20 आ जाएगा ये. यहाँ पे ये हो जाएगा +1.5 डिवाइडेड बाय 10. तो v का वैल्यू हो गया 2 3 4 5. v का वैल्यू +5 आया ना. नहीं सॉरी 4 4 4 4 नहीं 5 आएगा. 5 2 से आएगा. ठीक है, किसको यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है. बोलो बोलो. हाँ बट हम लोग को दिखेगा सिर्फ I2 ही. मतलब ये जो +5 आया
मुझे सिर्फ ये रे और ऐसे हो जाएगा कन्वर्ज, और सिर्फ ये वाला इमेज बनेगा। हम लोग को सिर्फ आई दिखेगा, हम लोग को I1 नहीं दिखने वाला। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर, कैसे बताऊँ आपको, ठीक है, इफ आई कंसिडर अ प्रिज्म, तो टेक्निकली ये रे मिला के यहाँ पे भी तो एक इमेज बन रहा है ना, बराबर है। बट डू आई कंसिडर दिस इमेज? नो। इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट इमेजेस कितने भी बनते जा सकते हैं, हर एक इमेज दिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ, हाँ बोलो, यू पॉजिटिव क्यों लिया? द लाइट रे इज ट्रेवलिंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट वाज आल्सो इन द राइट। फर्स्ट केस में लाइट वाज ट्रेवलिंग इन द राइट बट ऑब्जेक्ट वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सरफेस। तो टेक्निकली वो माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, बट वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो ही होने वाला है, पक्का। लाइट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। चलो इरेज दे, हो गया ये सब पक्का सबका, इजी सा पार्ट है, ध्यान देते हैं। Now if the object is moving, now the object was stationary, now if the object is moving, सेम ही चीजें हम लोग को करनी है। एक काम करो, ये तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, रेडियस को 20 लेके सॉल्व करो, रेडियस को 20 लेके सॉल्व करना, वरना तो आपको एकदम इजीली आ जाएगा। पहले मुझे v का वैल्यू निकाल दो आराम से, टेक योर टाइम एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ v। वेलोसिटी पे मैं आता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, विदाउट डायग्राम यू वोंट गेट द आंसर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन स्लाइड लेते। वेलोसिटी 36 आ रहा है, तने देखते हैं वेलोसिटी का क्या करते हैं। वेलोसिटी एक बार चेक कर लो कैसे करेंगे, सेम ही है, कोई भी लॉजिक में डिफरेंस नहीं है। -180 कितने लोगों का आ गया? इतना सबको ही आ गया, यहाँ पे फोर्थ बेंच, यहाँ पे सबको, थर्ड फोर्थ बेंच 180 आ गया, उतना आ गया ना 180, उतना मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ -180 उतना आ गया ना, वो मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, अभी देखते हैं, ठीक। ओके, μ2 फॉर्मूला क्या आ जाता है? μ2 डिवाइडेड बाई v, माइनस क्या फटाफट बता दो, μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। फॉर दिस द r रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ आई हैव टू, इन ऑर्डर टू गेट द वेलोसिटी आई हैव टू, क्या सेम चीज कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट। सो μ2 1 बाई v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1 बाई वी स्क्वायर। से मिरर के लिए जो किया था वो dv बाई dt, माइनस μ1 फटाफट बता दो ये क्या आने वाला है, -1 बाई यू स्क्वायर, du बाई dt विल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होने वाला है यहाँ पे? 0, पक्का। सो ओवर हियर कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, μ2 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू μ1 बाई यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बार देख लेना, सही है ये, ठीक है, सेम ही है फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला में चेंजेस नहीं। vi बाई vo इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इनटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। वहाँ पे बस μ1 बाई μ2 का फैक्टर नहीं था, यहाँ पे ये μ1 बाई μ2 का फैक्टर आया, पहली चीज। सेकेंड, वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, इजी है। -180 पक्का सबको आ गया ना, किसी को नहीं आया तो बताओ, क्योंकि उसके बिना ये आ ही नहीं सकता आगे। रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे रॉन्ग ही होगा, नहीं ना, बट वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जाएगा ना, इट इज नॉट अ बट बहुत लंबा हो गया, बट वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है ना, इट इज अ फंक्शन, इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन कि अगर ये 5 से वो 10 से ही जाएगा, ये 20 है तो ये 30 से ही जाएगा। वी और यू के वैल्यूज चेंज होते जा रहे हैं ना अपने हिसाब से। फॉर्मूला नहीं आता है तो डेरिवेटिव ले लो, लेंस के लिए भी सेम ही है, बट तीनों के लिए फॉर्मूला सेम ही आने वाला, आप देखोगे यार। पक्का 48 सबको ही आ गया ना, यहाँ पे भी पक्का, लास्ट में, लास्ट सेकंड लास्ट आ गया 48 पक्का। ओके, यहाँ पे फिफ्थ बेंच फोर्थ बेंच आ गया ना, पक्का। आगे जा सकते हैं, ये पार्ट रिलेटिवली इजियर है, ठीक है। आगे जाते हैं यहाँ पे, सो ओवर हियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एकदम इजी सा पार्ट है ये, सेम चीज जो हम लोगने मिरर में की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, ज्यादा अमाउंट ऑफ सम्स भी नहीं मैं ले रहा, सेम है सॉल्विंग, सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेंट पेन नीचे रख देना। आपको ये देख के ऐसे लगेगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, बट नहीं है, ठीक है, देख के आपको लगेगा, बट आई और आर अलग अलग है ना। अच्छा ओके,
पहले चल दो, एक सेकंड बस मुझे ये डिराइव करने दो, मुझे बताना क्वेश्चन एक बार पढ़ लो क्या दिया है। क्वेश्चन ऐसे दिया, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर है, रेडियस इज 10 एंड द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे मार्क करते जाता हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 20, चलेगा मिलीमीटर तो चलेगा, कुछ इशू नहीं है इसमें। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी रेडियस 10 दिया है, ठीक है, इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ना। ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। μ1 1.2 है और μ2 यहाँ पे है 1.1, ठीक है। ओके, ये केस में डेंसर टू रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर जा रहा है? डेंसर टू रेयर ना, 1.2 से 1.1 पे जा रहा है, पक्का। ओके, अभी आप ही देखते हैं, नीचे तो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। फॉरगेट अबाउट डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर। आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, आई वांट द हाइट ऑफ द इमेज, ये वाला चीज चाहिए। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट है। सबसे पहले तो आप पूरे इक्वेशन में पहले v का वैल्यू लेके आओगे, ठीक है। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। जो भी आने दो आंसर, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको आ ही जाएगा, इसके आगे देखते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे एच आई का, इससे मुझे किसका वैल्यू आने वाला है? v, ठीक है। मुझे एच आई का वैल्यू चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज हम लोग को v भी पता है, जो भी है यहाँ पे ये भी टर्म पता है। सो मुझे बताओ, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना, हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, विच रिलेशनशिप, सिमिलर नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देख के लग रहा है आपको आई और आर सेम है, बट वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? साइन ले सकते हैं या टैन भी ले सकते हैं। अगेन साइन आई और टैन आई के दोनों रहेंगे सेम। सो कैन आई राइट दिस एज टैन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द, पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज, पक्का। व्हाट अबाउट टैन आर, फटाफट बता दो, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज, पक्का। अब मुझे बताओ और एक इंपॉर्टेंट चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू क्या आता है? आई बाई ओ। अब ये कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू आई बाई आर। सो μ2 बाय μ1 विल बी इक्वल टू, आई का खुद का वैल्यू क्या है? ओ बाई यू और इसका आई बाई वी, ठीक है। तो आई बाई ओ खुद कितना हो गया यहाँ पे? वी बाई यू इंटू क्या आ जाएगा? μ1 डिवाइडेड बाई μ2, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर सब्स्टिट्यूट हो रही है। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चेंजेस आएंगे क्या? एक बार साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। नहीं आएंगे, सेम ही आएगा, मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ओ पॉजिटिव है बट यू क्या है? नेगेटिव। आई नेगेटिव है बट वी क्या है? पॉजिटिव। तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया इसमें ओ आई नेगेटिव और यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वापस कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कोई भी नेगेटिव का साइन कन्वेंशन वाला पार्ट का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नहीं। एक सेकेंड, तो पहले v देख लो एंड जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला समवेयर। एक काम करोगे आप, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पहले लिखोगे, यू विल राइट डाउन दिस फॉर्मूला फर्स्ट, देन यू विल कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन। समझ में आया? पूछो क्या डाउट है। कितना आ रहा है पता नहीं मुझे। v का वैल्यू कितना है? पहले v का वैल्यू बता दो। 22/5 माइनस 22/5। μ2 1.1 सॉल्व करके बता दूं। 1.1 डिवाइडेड बाई वी माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू कितना है? -5, बराबर है ना। 1.1 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है? +10, तो 1.1 बाई वी इज इक्वल टू -1/100 -1/100 माइनस 12/50 यहाँ तक, ठीक है। तो ये -25 हो जाएगा, -25/100 4 हो जाएगा, 4.4। v का वैल्यू -4.4 या 44/10 या फिर 22/5। ये कितने लोगों का आ गया? ओके, एक्सेलेंट। बस सब्स्टिट्यूट करना है अभी। तो क्या बोलो, जरूरी नहीं है, नेगेटिव है ना यहाँ पे। नहीं, भी कुछ भी आ सकता है। हाँ, साइंस के साथ सब्स्टिट्यूशन हमेशा आप लोग साइन के साथ करोगे तो आई का ये वैल्यू देख लेना। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ।
तो I बाई ओ ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है 20 इज इक्वल टू μ1, ठीक है ना, चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। I का भी वैल्यू मिलीमीटर में ही रहेगा फिर। μ1 का वैल्यू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू वी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया v का वैल्यू, इनटू कितना u का वैल्यू कितना है -5, तो i का वैल्यू आ जाएगा, देख लो ना, 12/11, ये 4 हो जाएगा, क्या क्या 12/11 ना, मतलब 1 डेसिमल, ये 4 कितना आ रहा है, देख लो ना ये कितना आ रहा है, ये 4 0 0 कैंसल आउट, ये 48 96/5 19.2, यस ठीक है, देख लो कुछ गड़बड़ हुआ है तो, मिलीमीटर ऑब्वियसली, सेंटीमीटर में 1.92 आएगा। Shall I continue? ठीक है, यस हो सकता है ना। अब देखो इमेज छोटा कैसे आया, सबसे पहले चीज इमेज तो सबसे पहले छोटा आ गया, एंड द सेकेंड थिंग ओवर हियर इज एवरीवन, देखिए, और नेगेटिव साइड पे आया। अगर इसका रे डायग्राम आपको मैं ड्रॉ करके बताऊं तो इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेट मी प्लॉट द रे डायग्राम, ओके, लेट मी ड्रॉ द रे डायग्राम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब यहाँ से लाइट रे कुछ ऐसे जा रहा है, पक्का एवरीवन, देखिए, इसका सेंटर जो रहेगा एवरीवन, इसका जो सेंटर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे रहेगा। विल इट गो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे ना, अवे बनेगा पक्का, तो एक रे कुछ यहाँ पे आ जाएगा पक्का, एंड हाँ बोलो क्या रे, हाँ तो ये से अगर मैं एक्सटेंड करके देखो तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है, ओके, सो ऐसे कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है, मैंने उल्टा निकाल दिया, यहाँ पे आ जाएगा ये, ओके। शैल आई प्रोसीड? देखिए एवरीवन, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट दो, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे कितने चीजें होंगी, ध्यान से, डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग, ओके, जस्ट टेल मी द इनिशियल पार्ट, कितने चीजें हो रही है या फिर कितना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, 3। पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है ये वाले पार्ट पे, लाइट रे कहाँ पे जा रहा है, राइट में, फिर सेकंड चीज क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। अब प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन के लिए एक चीज क्या होता है, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, बस इतना डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अब लाइट रे पहले ऐसे जा रहा था, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, अब लाइट रे कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चीजें नेगेटिव होने लगेंगे, राइट में पॉजिटिव, पहले वाले का इमेज, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लो, इसके बाद एक हम लोग मेंस का अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम छोटा सा है बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो कहाँ पे आएगा, सही है, ओके। जिसको भी नहीं, +25 कितने लोगों का आ गया, ठीक है, जिसको आ रहा है देखें कंटेंट, जिसको बिल्कुल ही नहीं आया यहाँ पे देख लेते हैं। पहला रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे है पक्का, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये हो गया मेरा पहला रिफ्रैक्शन, μ2 हो जाएगा 1.5, तो μ2 डिवाइडेड बाय μ1, 1.5 डिवाइडेड बाय v, फटाफट देख लेंगे, -1/u, u का वैल्यू है -30 इक्वल टू μ2 - μ1, तो μ2 - μ1 कितना हो जाएगा 1.5 -1 डिवाइडेड बाय r, r का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20, हम लोगों ने पहले भी किया 1/30, तो v का वैल्यू आ जाएगा 90, फर्स्ट सम ऐसे ही था पक्का,
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक जैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं वैसे ही है। अभी इसके आगे देखते हैं, प्लस 90 आया मेरे पास, इमेज यहाँ पे कहीं पे तो है पक्का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 90, ये डिस्टेंस कितना हो गया 30। अच्छा ओके, इमेज इसके ही पीछे बनेगा कितने डिस्टेंस पे 30 पक्का। मतलब सेकेंड रे का रिफ्लेक्शन अगर मैं ड्रॉ करके भी बताऊँ आपको, कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये रे यहाँ पे आ गया, मेरा फर्स्ट इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बन रहा है। सेकेंड रे का रिफ्लेक्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ऐसे जा रहा है, ये द सेकेंड रे रिफ्लेक्शन ऑफ द सेकेंड रे, तभी जाके तो यहाँ पे इमेज बनेगा ना। यहाँ तक ठीक है। थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए लाइट रे कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, मैं इसको ऊपर की जगह पे नीचे ड्रॉ करता हूँ। थर्ड रे के लिए कुछ ऐसे जा रहा है ना, यस। अभी μ2 कितना होगा 1 और μ1 कितना हो गया 1.5, पहले 1 से 1.5 जा रहा था, अभी 1.5 से 1 जा रहा है, ठीक है। अच्छा ओके, सरफेस से डिस्टेंस लेना है, सरफेस से मिरर तक का डिस्टेंस 120 है, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, तो μ2 आ जाएगा 1/v माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई u, u का वैल्यू कितना है -150, -150, क्योंकि अभी लाइट रे कहाँ पे जा रहा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चीजें पॉजिटिव है, राइट में चीजें नेगेटिव है पक्का। अगर किसी का गड़बड़ हुआ रहेगा तो शायद से यहाँ पे हुआ रहेगा। 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस, अच्छा ओके, रेडियस कितना आने वाला है -30, एक्सेलेंट। -30 क्यों आया, इसका सेंटर राइट में आ रहा है ना, अब अच्छा 10 है क्या, ओके, रेडियस राइट में आया तो राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, 1/v इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1/20 माइनस 1/100, तो v का वैल्यू आया 25। अब देखो प्लस 25 ना, कभी कभी पोजीशन भी पूछते हैं आपको, तो पोजीशन यहाँ पे कहीं पे तो आने वाला है, पॉजिटिव आया ना 25, मतलब ओरिजिनल शिफ्ट कितने का हुआ है, ये कभी कभी पूछ सकते, तो शिफ्ट 5 का हुआ है। जिसको लिखना है लिख लो, समझ में आया वो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया जाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 आंसर्स है उसके, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन एकदम छोटा सा, आपको अगर लगेगा कैलकुलेशन बड़ा है तो आप कुछ तो गलती कर रहे हो, ठीक है। बोलो, फाइंड इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ओवरलैप, ओवरलैप मतलब दे आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट, फाइंड एक्स। मैंने बहुत छोटा सा करके दिया आपको, ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें बड़ा था। इसके 2 आंसर्स है, नहीं सोचो, 2 आंसर्स है, सोच समझ के करना आराम से, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा, 2 कंडीशंस आएंगे, 2 कंडीशन पे 2 आंसर्स। कौन से है वो 2 कंडीशन, चेक कर लेते हैं। क्या, हाँ μ1 नहीं दिया तो 1 ना, ओके, एवरीवन लिखिए ना, वो तो मैंने बताया आपको 2 आंसर्स आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर एवरीवन लिखिए, ये जो भी एक वैल्यू रहता, मान लेते ये 30 मान के चलते, ये मिरर यहाँ के जगह पे यहाँ पे रहता था 90 के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। लॉजिक क्या बैठेगा पहले वो समझो। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था 30, इमेज कितने डिस्टेंस पे बना 90, ओके। मैं बस 2 वैल्यूज पे अभी ध्यान देना, ये 30 है और ये 90 है, बाकी सब वैल्यूज भूल जाओ फिलहाल के लिए। ऑब्जेक्ट 30 के डिस्टेंस पे, इमेज बना 90 के डिस्टेंस पे। मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 90 के डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ पे लगेगा 30 पक्का। अब देखना, सो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 30 पे था, इमेज 90 पे बन गया, अगर ऑब्जेक्ट 90 पे तो इमेज कहाँ पे बनेगा 30 बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हो, वैसे तो सेम ही आने वाला है पक्का, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ओके, अगर I1 भी यहाँ पे ही रहता और I2 भी यहाँ पे ही रहता, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट 30 पे, इमेज 90 पे बना, और तो ऑब्जेक्ट 90 पे तो इमेज कहाँ पे बनेगा 30 पे। इट मीन्स I1 एंड I2 शुड बी एट द सेम पॉइंट। ये समझ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में। अगर I1 और I2 सेम पॉइंट पे बनेगा, सो कहने से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो रहेगा वही फाइनल इमेज का डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और जब इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है I2। I2 के लिए फाइनल ऑब्जेक्ट I2 आया ना,
फाइनल इमेज नहीं बोलता मैं, फाइनल ऑब्जेक्ट I2 है पक्का। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन में। यस अगर पहला इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट एवरीवन लिखे, अगर एक इमेज यहाँ पे बना तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर कहाँ से? 0। तो फिर सो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जहाँ पे इमेज भी वहां पे ही बनेगा ना पक्का, तो I2 भी यहाँ पे ही बनने वाला है पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। और अगर I2 यहाँ पे बना तो इमेज यहाँ पे ही बनेगा, ये लॉजिक समझ में आया, पहला है ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन लिखे ना। सो कहना इसे पहला इमेज कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए 90। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं μ2 डिवाइडेड बाय v, एक ही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर डिवाइड बाय μ1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r भी लिखना मत। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड लॉजिक भी हम लोग को देखना है फटाफट। मुझे जस्ट हेल्प मी विद द सब्स्टिट्यूशंस। क्या आने वाला है μ2 का वैल्यू 1.5, v कितना आ जाएगा v कितना आ जाएगा 90 प्लस माइनस μ1 का वैल्यू 1, u का वैल्यू माइनस x, ओके पता नहीं कितना ठीक है। इस इक्वल टू μ2 कितना आया 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे एकदम सिंपल है 1/20 माइनस 1/60, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 3 20 30 आ जाएगा, एक 30 आ गया 20 नहीं आया पक्का। ये क्लियर है? ये कितने लोगों का आया था ये एक, ठीक है ओके लुक यहाँ तक ठीक है, बोलो आ गया था ओके ठीक। और एक लॉजिक बैठेगा, अभी देखो आपको पता है अगर इमेज 0 पे है तो I1 अगर 0 पे तो I2 भी कहाँ पे बनेगा 0 पे। द कंडीशन गोज समवॉट लाइक दिस, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 0 द इमेज विल आल्सो फॉर्म एट 0। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज मतलब मैं कौन सा ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहा हूँ I1 एंड I2 ठीक है। उसके लिए I1 अगर 0 पे तो I2 भी 0 पे बनेगा एंड वी विल गेट द आंसर। और एक ऐसे दिमाग लगा के मुझे बताओ कहाँ पे सेम रहेगा, मतलब क्या सही है आप बहुत क्लोज हो? वो सी पे बनता है नहीं एफ पे बनता नहीं यस मुझे बताओ कि अभी देखो मैं रे डायग्राम में से सेकंड पार्ट रे डायग्राम से ज्यादा बेटर समझेगा। अगर मैं एक रे डायग्राम ऐसे ले लूं ठीक है ध्यान से, और ये रे ऐसे हो जाता है ठीक है, ये रे पैरेलल टू द सरफेस हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहले वो बता दो, मतलब इमेज कहाँ पे बना इन शॉर्ट इन्फिनिट है, इसमें फोकस है ही नहीं अभी तक। इमेज कहाँ पे बना इन्फिनिटी। ये इंसिडेंट रे का डायग्राम समझ में, रिफ्लेक्टेड रे कैसे ट्रेस करेगा वापस सेम ही ट्रेस करेगा, यस और नो ये समझो। मतलब इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, पहला इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, अरे ये देखो ना ये पहला इमेज कहाँ पे बन रहा है पैरेलल रे ना, कहाँ पे बन रहा है इन्फिनिटी। सो अगेन आई विल सब्स्टिट्यूट टाइप 2 के लिए μ2 का वैल्यू 1.5 बट v कितना है इन्फिनिटी माइनस u1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है x पता नहीं, या माइनस एक्स ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू है +10, तो यह आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/20 x का वैल्यू आ गया 26 पक्का। ये दो आंसर्स है, समझ में आया? बोलो किसको किसको फर्स्ट केस में अगर इमेज यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे बन गया तो I1 का डिस्टेंस कितना है मिरर से तो I2 का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, कहने से I2 विल अगेन गिव मी द सेम रे, बस ये उल्टा आ जाएगा और कुछ नहीं ठीक है पक्का। वैसे तो रेट रेस ही करने वाला है, जिसमें नीचे से यहाँ पे लिफ्ट कराएगा, बताओ नहीं आएगा फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे फिर। ये देखो ना एक एक स्टेप में ही आंसर आ रहा है। आपको इतना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने लायक चीज़ें एटलीस्ट मेंस में तो नहीं आती है, एडवांस में मे बी। फोकल लेंथ टेक्निकली डिफाइन तो होता है इसके लिए। फोकल लेंथ का सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है कि व्हेन द रेस अराइव फ्रॉम इन्फिनिटी तो v को u को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपको फोकल लेंथ तो डिफाइन होगा, बट मत करो जनरली नहीं करते ठीक है। ठीक है एवरीवन, शैल वी कंटिन्यू? ओके तो सबसे पहले समझते हैं, यार डायग्राम ड्रॉ करते जा सकते हो। कितने तरीके के लेंसेस होते हैं? दो ही बहुत, कितने एग्जैक्ट नंबर है कितने? 6 ओके। सबसे पहले चीज ठीक है, बस ये वाला लेंस के लिए मैं आपको बता, और डायग्राम आप साइड बाय साइड ड्रॉ कर सकते हो।
आपको इसमें एवरीवन ओके, सिर्फ मैं फर्स्ट डायग्राम के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बता दूंगा, बाकी सब आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, आप ड्रॉ करते जा सकते हो। मुझे बताओ जनरली ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट, सो द रे विल ट्रेवल ऑन द राइट, ओके, इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। R1 का वैल्यू क्या है? R1 का वैल्यू पॉजिटिव ना, ये सर्कल कंप्लीट कहाँ पे होगा? राइट में हो जाएगा ना, ये सर्कल कंप्लीट कहाँ पे होगा? राइट में होगा ना। तो R1 का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। व्हाट अबाउट R2? नेगेटिव ना, पक्का। अरे कैसे R1 नेगेटिव? अभी जस्ट सर्कल बना है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और एक बार मैं ड्रॉ करके बता, यहाँ पे देख लो, ये सर्कल है, इसका सेंटर हाइट में है ना। R1 पॉजिटिव और R2 क्या रहेगा? नेगेटिव, पक्का। इजी है। R2 नेगेटिव। बाय द वे ये लेंस कौन सा है? ये बस एक के लिए मैं लिखूंगा, बाकी सब आप साइड बाय साइड लिख सकते हो। कौन सा? बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है। सो दिस लेंस इज कॉल्ड एज बाई कॉन्वेक्स लेंस, पक्का। अब ड्रॉ करते जाना, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस लेंस? प्लेनो कॉन्वेक्स। R1 कितना है? इन्फिनिटी। देखो ना, R1 इन्फिनिटी, आप लिखते जाओगे R1 इन्फिनिटी। व्हाट अबाउट R2? नेगेटिव। ये समझ में आया? यहाँ पे एवरीवन लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना आपको सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे सब आंसर्स रॉन्ग आने लगेंगे, ठीक है। आप लिखते जाओगे R1 इन्फिनिटी, R2 पॉजिटिव। ये R1 R2 और एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली एक ही बार लिखोगे R1 पॉजिटिव, बार बार क्यों लिख रहे? ठीक है, पक्का। कौन सा लेंस है ये? प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन सा लेंस है? दोनों। R2 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, हाँ देखो, नहीं R2 नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। R2 नेगेटिव लिखा ना, अपने मार्क कर लिया। नहीं, बट जनरली हम लोग अभी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में पकड़ के सॉल्व करते हैं। अगर मैंने लेंस को उल्टा रख दिया तो क्या उसका फोकल लेंथ चेंज होता है? क्यों? लेंस को सपोज कि ऐसा कोई भी लेंस, ये लेंस कोई भी लेंस लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं लेंस ले रहा हूँ, सिर्फ लेंस, और इसको मैंने उल्टा रख दिया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो ये बाई कॉन्वेक्स का बाई कॉन्केव हो जाएगा? नाले तो इंसिडेंट रे लेफ्ट से ही आ रहा है, मैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट ही ट्रैवल कर रहा है। एवरीवन लुक हियर, तो अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा है तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगा? पहले तो वो बताओ, देखते देखते। अच्छा, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स और कॉन्केव है या कॉन्केव और कॉन्वेक्स है? कैसे पता चलेगा, पहले वो समझते हो, ठीक है। दिस इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स। नहीं, लेफ्ट टू राइट का पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ पे क्या है वो समझो। हाँ, मुझे बताओ, ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना, ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना, तो ये ऐसे बना। अब ये कॉन्केव मतलब बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला सरफेस है, और ये कॉन्केव का पार्ट है, पक्का। अब मुझे बताओ, R1 का सर्कल बड़ा है या R2 का सर्कल बड़ा है? R2 का ना, तो R2 बड़ा हो गया ना, ठीक है। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, इज द कॉन्केव सरफेस बिगर और द कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्केव? तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स हो गया, पक्का। ये क्लियर है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, ये आपने स्कूल में भी किया है। अच्छा, इसमें R1 R2 के वैल्यूज फटाफट बताए जाओ। दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ना, दोनों के सर्कल राइट में बन रहे हैं, ओके। वो मार्क करते जाओ, R1 R2 पॉजिटिव कहाँ पे, नेगेटिव कहाँ पे। ये कौन सा है? बाई कॉन्केव। इसमें R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, ओके। ये मार्क कर, हाँ बोलो। हाँ, बाई कॉन्केव और बाई कॉन्वेक्स, आपको बस 8 डायग्राम ड्रॉ करना है और टेबल 2 बार बस। उसके साथ असाइनमेंट देने, और लेक्चर 6 और 7 का होमवर्क है। 7 और 8, सॉरी, नॉट 6 and 7। चलेगा ना? ऑल द बेस्ट।
ये वीक वैसे भी लास्ट है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ लेक्चर एक ही होने वाले हैं। हाँ होता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ योर लाइफ विल गेट इजियर, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। सब यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है। R1 नेगेटिव, यहाँ पे R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ ये सबसे पहले लेंस कौन सा है, रेनो कॉनकेव, R1 इंफिनिटी, R1 इंफिनिटी ना, वो लेफ्ट में इंफिनिटी का नाम दिया तो उसको R1 प्राइम नहीं वैसे मत लो, नहीं वैसे मत लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपने अभी की नहीं फिर वो नहीं बनेगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। R1 हमेशा फर्स्ट सरफेस को ही लेना। मैं बोल रहा हूं आपने अगर R मांगा है मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिया, मतलब सिर्फ डायग्राम मार। अच्छा इसमें R2 क्या हो गया, पॉजिटिव ना, पक्का वो समझ रहा है, ठीक है। और लास्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स की तरह क्या, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव, इसमें कौन सा सरफेस बड़ा रहेगा, कॉन्वेक्स वाला। आप देखोगे तो R1 बड़ा हो गया ना, देखो कॉन्वेक्स वाला पार्ट ऐसे कुछ तो सर्कल बना रहा है, और R2 वाला ऐसे कुछ सर्कल बना रहा है। R2 छोटा है ना, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी इसी पार्ट का होता है। हाँ दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप चाहिए तो लिख सकते हो R2 ग्रेटर देन R1, मतलब कॉनकेव साइड बड़ा है, यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2। सबसे ज्यादा अप्लाई भी यही पार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आइस आर क्या है, इसमें से 6 लेंसेज में से कौन सा, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रफली बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। सो मोस्ट, ठीक है, इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ऐसे भी किस एक सरफेस में कभी कभी बन सकता है, तो आइस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द आइस, ठीक है, इवन इफ यू कंसिडर ऑर्डिनरी आइस और अडोरेबल आइस लाइक माइन, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों हम लोग के बाई कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो नॉट माई वर्ड्स, ठीक है, चलो चले कंटिन्यू। अभी यहाँ पे देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगेन, क्या नहीं दिस इज, अब यहाँ पे दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगेन आपको डेरिवेशन नहीं लिखना, डेराइव मैं करूंगा, बट इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, ठीक है। एवरीवन रखे, एकदम इजी सा पार्ट है। डेरिवेशन अगेन आपको नहीं लिखना, डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो सीधा सीधा, बट इसमें फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले इसमें यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। इफ आई कंसिडर दिस लेंस, कौन सा लेंस है ये, बाई कॉन्वेक्स। अब मैं डेराइव बाई कॉन्वेक्स के लिए कर रहा हूँ, बट फॉर्मूला सबके लिए वैलिड रहेगा, पक्का ना। ओवर हियर नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अच्छा ओके, अब यहाँ पे जो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन वगैरह हो रहा है, उसका जो फोकल लेंथ वगैरह होता है, या फिर जो भी अगर आप इमेज पोजीशन देखोगे, क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, यस कर रहा है ना, ओके। मुझे बता तो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यस। सो आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, इफ द फाइनल इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डज इट डिपेंड ऑन द मीडियम, यस। फिलहाल के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ दोनों साइड मीडियम सेम है, जरूरी नहीं है, हम लोग वो आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हाँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू कंसिडर योर आइस, अंदर का लिक्विड अलग होता है और बाहर एयर होता है ना जनरली, ठीक है। तो अंदर का लिक्विड अलग हो जाएगा, बाहर का लिक्विड अलग है, उसको लिक्विड का कुछ तो नाम है, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, व्हाटएवर, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में हम लोग आइस भी करने वाले हैं। सो देखिए एवरीवन, मुझे नहीं पता, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, अब ये वाला एवरीवन लुक हियर, ये वाला अभी हम लोग को डेरिवेशन कैसे करना है, एग्जैक्टली हम लोग को वैसे डेरिवेशन करना है जैसे हम लोग ने यहाँ पे ये सम किया था, ठीक है। मैं आपको सम में बता देता हूँ, ये सम ओपन कर लेना, ये वाला सम 75th सम ओपन कर लो एवरीवन। फिफ्थ सम ओपन कर लेना, उसमें सेम हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। पहले लाइटर कहीं से तो आ रहा है, उसका एक पहला इमेज बनेगा, पहला इमेज दूसरे वाले के लिए क्या होने वाला है,
ऑब्जेक्ट एंड वी विल गेट द आंसर। पक्का? तो वो एक बार वो सम ओपन रख देना, ठीक है, एंड देन लेट अस प्रोसीड विद दिस, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है। आपको उसमें फर्स्ट आंसर क्या आया था? शायद से 30 आया था, 30, ठीक है। अब मैंने सेकेंड सरफेस से वो डिस्टेंस कितना लिया है? 10, ठीक है। बट ओवर हियर आई एम गोइंग टू अज्यूम द लेंसेस आर थिन, ठीक है। अज्यूम द लेंस इज थिन। If I use multiple lenses, then multiple lenses will all of them will be extremely thin, ठीक है, ठीक है। सो लुक, ठीक है, लेंस इज 10, ठीक है, और लेंसेस आर थिन, ठीक है। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट चीज हम लोगों ने क्या किया था? सेम फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप क्या किया था? फर्स्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट दिस सरफेस। मान के चलते ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, सॉरी दोनों का रेडियस अलग अलग है। लेट द रेडियस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सरफेस बी इक्वल टू r1, लेट दिस बी इक्वल टू r2, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम μ1 टू μ2। कैन आई यूज द फॉर्मूला? μ2 डिवाइडेड बाय μ1, सॉरी μ2 डिवाइडेड बाय v, मैं v डैश ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो फाइनल इमेज है क्या? वो जो 30 वाला बना वो फाइनल इमेज था क्या? नहीं, वो 30 वाला फाइनल इमेज नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो इंटरमीडिएट इमेज है। तो इसको मैं लिख देता μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 डिवाइडेड बाई यू, पता नहीं कहाँ पे, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या लिखूँ मैं? r1। पहला रिफ्रैक्शन सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुछ इसमें पूरा रे डायग्राम नहीं बना रहा, बस ये वाला फर्स्ट रिफ्रैक्शन, बस मैं इतना मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बना। मुझे ये इमेज दिखाई देने वाला है क्या? नहीं। ओके, फर्स्ट सरफेस से उसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ v डैश, बट इफ द लेंस इज एक्सट्रीमली थिन, तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इसके लिए ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। थोड़ा सा हम लोग को t सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थिकनेस का। वो सेंट्रल थिकनेस वाले सम सिर्फ और सिर्फ मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं, वरना आपको नहीं आएगा ये। लिखना मत, यहाँ पे देख लो, वैसे भी आपको लिखना नहीं है डेरिवेशन, ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो मुझे बताओ अगर मैं सेंट्रल थिकनेस को यहाँ पे इग्नोर कर दूँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना हो गया? v डैश। पक्का? साइन कन्वेंशन एकदम में लास्ट में मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। कैन आई यूज द फॉर्मूला? अभी देखो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए कैन आई से इट इज गोइंग फ्रॉम μ2 टू μ1 एंड लेट अस से फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर। पता नहीं, फाइनल इमेज का जो पोजीशन है लेट इट बी इक्वल टू v, ओके। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला? इफ आई अगेन यूज द फॉर्मूला, अभी देखना ध्यान से। कैन आई राइट दिस एज μ1 डिवाइडेड बाय v, फाइनल इमेज v पे बन रहा है, माइनस μ2 डिवाइडेड बाय v डैश। एक्सेलेंट, v डैश है ना, वो ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? μ1 माइनस μ2, अरे उल्टा जा रहा है, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। लेट अस सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, सॉरी लेट अस ऐड बोथ ऑफ देम। तो फॉर्मूला क्या आ गया? μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज μ2 माइनस μ1 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है, ठीक है। सो कैन आई टेक μ1 कॉमन? इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। पक्का? यहाँ पे देख लेंगे, μ1 से हम लोग पूरा डिवाइड कर लेते हैं। 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। पक्का ये क्लियर है? ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, मुझे बताओ इफ लाइट अराइव्स, ये बस आप लिखने वाले हो, इफ लाइट अराइव्स फ्रॉम इंफिनिटी, एवरीवन, इफ लाइट अराइव्स फ्रॉम इंफिनिटी, यहां पे देख लेते हैं। जब ये लाइट इंफिनिटी पे आते हैं तो इमेज कहां पे आ जाता है? लाइट जब इंफिनिटी तो इमेज कहां पे आ जाता है? फोकस। सो ओवर हियर u will be infinity and v will be focus. So अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1 बाय फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला सेम ही आया, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा ओके, ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ पे टैली कर लूँ, सो द RHS रिमेन सेम, सो द LHS विल आल्सो बी सेम।
तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पक्का? ये आपने स्कूल्स में किया है, ठीक है, इसका प्रूफ है वो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। पक्का? स्कूल में ऐसे प्रूफ नहीं किया आपने, प्रूफ ऐसे ये इनफैक्ट किया ही नहीं आपने प्रूफ, जो भी है। सो ठीक है, वहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एवरीवन लुक हियर, लास्ट लीनियर मैग्निफिकेशन। मुझे बस इतना चीज बताओ, इसमें राइट में चीजें पॉजिटिव है ना, और राइट में चीजें रियल भी है, तो बस इतना ही चेंज आ जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन पूरा डिराइव वगैरह कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। सेम ही है जैसे मिरर्स में किया था। क्या आ जाएगा? I/O इज इक्वल टू क्या आया था, -v/u के जगह पे क्या आ जाएगा, +v/u। ठीक है, राइट में चीजें क्या है, रियल है, लेफ्ट में वर्चुअल है। आप चाहिए तो रे डायग्राम्स में ड्रॉ करके देख सकते हो। पक्का? बस डायग्राम और जितने फॉर्मूले मैंने मार्क किए हैं, सिर्फ इतना पार्ट आपको नहीं लिखना। बोलो ना, ये साइन कन्वेंशन ही है। अगर मैं देखो स्टार्टिंग में मैंने साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट कर दिया। बोलो, अभी बात में नहीं कर रहा ना, वो सम्स के हिसाब से चेंज होते जाएगा। क्या तो 0 हो जाएगा। तो क्या फोकल लेंथ फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस हुज बोथ द रेड आई आर सेम इज 0? हाँ, मैं भी आपको सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या तो नहीं बना सकते क्या? बना तो सकते हैं, कुछ इशू नहीं। दो स्फीयर से इमेजिन करो ना, मैंने फ्यूज कर दिए, तो बना तो सकते हैं। तो क्या होगा? बाई कॉन्वेक्स इज बोथ साइड कॉन्वेक्स, इट विल बी कॉल्ड एज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। शैल आई कंटिन्यू? ओके, आप लिखते जाना। एवरीवन लुक हियर, रमेश लिखते जाओ। ओके एवरीवन, some important points about the above for the above formula. Okay, first क्या है, रे शुड बी पैरेक्शियल ऑब्वियसली। फर्स्ट और सेकंड आपको पता है। अभी देखो R1 और R2 यहाँ पे साइंस के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर R1 पॉजिटिव हो गया R2 नेगेटिव हो गया ना, तो कैंसिल तो होगा ही नहीं। समझा? R1 और R2 तो कैंसिल होगा ही नहीं तो बाई कॉन्वेक्स का 0 आता था, बाई कॉन्केव का भी 0 आता था। थर्ड, R1 इज द रेडियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर द रे स्ट्राइक्स फर्स्ट। अभी के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, बट अगर दूसरे साइड को मैंने सिल्वर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेंसेज शुड बी थिन या लेंस शुड बी थिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल थिकनेस दिया रहेगा तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता ये वाले फॉर्मूले, हम लोग को पहला वाला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा सा मेथड लेके, वही जो हम लोग ने स्फीयर के लिए लिया था, एक सरफेस दूसरा सरफेस। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द लेंसेज शुड बी सेम। फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम, जो मिरर में नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखोगे मिरर का फोकल लेंथ चेंज ही नहीं होता, मीडियम पे डिपेंडेंट ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पे भी आता है क्या? cos थीटा जो होता है, दैट थीटा इज द एंगल मेड विद द, मतलब इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर यहाँ पे तो मैं पैरेक्शियली अज्यूम कर रहा हूँ, वो तो थीटा तो सेम ही रहने वाला है, बट यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि म्यू2 और म्यू1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। नेक्स्ट, इफ एफ इज पॉजिटिव इम्प्लाइज कन्वर्जिंग रेस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना कॉन्वेक्स, और ये क्या रहेगा, डाइवर्जिंग मतलब क्या हो गया, कॉनकेव, ब्रैकेट में लिख लेना। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये हो जाएगा कॉनकेव। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेस एज फॉलोज। ठीक है, बहुत बार नीट में स्पेशली, ठीक है, मेंस में भी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग रेस का आपका डायग्राम कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला कन्वर्जिंग रेस है, कन्वर्जिंग लेंस है, सेकेंड वाला डाइवर्जिंग लेंस है। क्या? अरे इसका रीजन कुछ भी नहीं, इसका रीजन एक ही है, लेजीनेस, आलस। साइन कन्वेंशन, हाँ लिखते जाओ, कुछ नहीं, बहुत लिखना है, मैं पेज टर्न नहीं कर रहा। फर्स्ट, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, पॉइंट फ्रॉम विच द रे पासेस अनडिविएटेड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग।
आपने ये ऐसा कुछ रे डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा स्कूल में, ऐसा ऑब्जेक्ट लिया रहेगा, पहला रे ऐसा, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस बताओ, तो फिर कन्वर्जिंग लेंस जो मेरे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, कॉन्केव का नेगेटिव। अगेन ज़रूरी नहीं है वो, बट फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। सेकेंड रे अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ पास होता है, ये सर यहाँ पे इमेज बनेगा ना, ओके ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा बाय द वे सेकेंड रे ये क्यों ले रहे हैं? इट पासेस ऑलमोस्ट अनडिविएटेड For thin lens. बट क्यों? ओनली फॉर थिन लेंस, एक्सेलेंट, बट क्यों? उधर कर्वेचर सबसे बट कम क्यों? है। हाँ सही है, बट क्यों? रिफ्रैक्शन होगा ही क्लोज हो, बहुत कम ओके ओके लोके लोके सही है, गुड। सेंटर पे अगर आप देखोगे तो कर्वेचर बहुत छोटा सा, तो ऑलमोस्ट स्लैब की तरह एक्ट होगा। अब जैसे ही ये रे चला गया ये स्लाइटली बेंड हो जाएगा और वापस पैरेलली ही चला जाएगा ना। अब ये जो डिविएशन आता है लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आता है, टी इंटू कॉस आई माइनस आर डिवाइडेड बाय साइन आर, पक्का यही आता है, ओके। सो ये वाले फॉर्मूला में टी का वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो, तो लैटरल शिफ्ट भी कितना रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो, इसलिए हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, जनरली प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट, जनरली, जरूरी नहीं है। थर्ड, distances measured in the direction of the incident rays are taken as positive and other are taken as negative। और कुछ है क्या? बहुत कुछ है। नहीं एक ही, ओके अब बोलो ना। देखते हैं ना, अब लाइट रेज अभी देखो मीडियम दोनों साइड पे अगर अलग अलग है तो डेरिवेशन में आपने अगर ध्यान दिया रहेगा तो म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू लिया, आरएचएस जाने तो भूल जाओ उसको। अब सेकेंड टाइम में म्यू वन बाई वी डैश ले सकता हो क्या? तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। देखते कुछ तो करेंगे। अभी के लिए सोचो कि दोनों साइड सेम है, नहीं रहेगा वैसे भी सम्स लेने वाला है। अभी देखना, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग और द इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन, देखते जाओ आप, ठीक है। इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मिरर्स एंड लेंसेस इज व्हेनेवर आई कंसीडर द मिरर, लेफ्ट से अगर हम लोग अभी यहाँ पे रियल रेस के बारे में बात करते हैं, वर्चुअल नहीं, ठीक है। सो इफ द रेस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो टुवर्ड द लेफ्ट, पक्का पहले राइट में ट्रैवल कर रहे थे, बट लेफ्ट टू राइट एक्चुअल रेस कभी भी ट्रैवल करने वाले हैं क्या? नहीं। So what is the definition of the focal length, or if I give you the entire definition of the focal length, it goes somewhat like this. If the rays arrive from infinity, they will converge or diverge, whatever it may be, but at focus. पक्का? उसका focus का definition ही है, पक्का? If I apply the reversibility of the light, तो मुझे बताओ, if the object is at infinity, the image will be at focus. So if I apply the reversibility, the object, if it is at, the image will be at. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है जो मिरर्स में नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज द टू फोकाई मेथड, ठीक है। यहाँ पे देख लो लास्ट में, सो इसके दो फोकस होते हैं, उसमें से हम लोग कौन सा कंसिडर करते हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते, हो गया, आई होप से सबका हो गया ये, ठीक है। सो ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो उसमें से सिर्फ हम लोग सेकेंड फोकस लेते हैं, ठीक है। एवरीवन लुक है ना, एक और पॉइंट है क्या है, this form on the opposite side then it is real other such, okay, लिख लेना ये। If the image is formed on the other side, opposite side, it will be real otherwise virtual, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, फटाफट लिख लो। ठीक है, मतलब सबक के ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे रियल हो गया ना लेंसेस के लिए। मिरर के लिए उल्टा है ना, मिरर के लिए सेम साइड पे बना तो रियल, अपोजिट साइड पे वर्चुअल। ओके, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। सो देयर इज टू फोकाई कंसेप्ट विच स्टेट्स, ठीक है, विच स्टेट्स देयर विल बी टू फोकस फॉर्म और टू फोकाई फॉर्म फॉर एनी गिवन लेंस, ठीक है। लिखना मत, यहाँ पे देख लो, लिखना मत यहाँ पे देखो। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे मिरर के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है। मुझे बताओ, कॉन्केव मिरर है ये, बराबर है ये,
इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, बस मुझे इतना बता दो। नेगेटिव, लेफ्ट में आएगा ना इसका फोकस। अब देखते ध्यान से, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इफ आई कंसिडर अ रे व्हिच पासेस समवॉट लाइक दिस, कैन आई से द रे विल बी रिफ्लेक्टेड समवेयर ओवर हियर। तो अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव इन्फिनिटी पे है तो इमेज यहाँ पे कहीं पे तो आ गया पक्का, दिस विल बी द इमेज एंड द इमेज इज कॉल्ड एज फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो इमेज कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए फोकस सिर्फ एक ही है, बट यहाँ पे लेंसेस में एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस जस्ट या दो मिरर्स की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेट अस जस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम फर्स्ट। सो इट गोज समवॉट लाइक दिस। इफ आई कंसिडर अ लेंस, ये कौन सा लेंस है सबसे पहले वही बता दो, बाइकॉन्वेक्स लेंस, एंड द रेस अराइव फ्रॉम इन्फिनिटी, कैन आई से दे विल गेट कन्वर्ज ओवर हियर। तो इसका फोकल लेंथ राइट में है या लेफ्ट में है, राइट में। बट इफ आई यूज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, तो मुझे ऑब्जेक्ट को राइट में रखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, वर्चुअल, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दूं, सो कैन आई से द रेस विल गो टू इन्फिनिटी, पक्का। तो इसके हिसाब से फोकल लेंथ क्या आया है, नेगेटिव। इसमें से हम लोग सिर्फ एक ही फोकल लेंथ कंसिडर करते हैं, कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकाई। एनी रीजन फॉर दैट? साइन कन्वेंशन का थोड़ा क्लोज कुछ तो है। वी कंसिडर ओनली पैरेक्शियल रेस, राइट। अगर मैंने ये रेस निकाली, ये पैरेक्शियल है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाले रेस तो पैरेक्शियल है, ऊपर वाले रेस पैरेक्शियल है क्या, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो जनरली फॉर दैट वी कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फोकस f1, ओके। एंड इफ आई कंसिडर अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा, जैसे रेस कुछ ऐसे चले जाएंगे, ओके, इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज, इफ इट इज प्लेस समवेयर ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे इसका फाइनल रे आ जाएगा, पक्का, ठीक है। एंड इफ आई कंसिडर कॉन्वेक्स रेस अराइव फ्रॉम इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मेरा f2, ये हो जाएगा f2, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। एंड फॉर सेकेंड रेस अराइव फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगे ना, डाइवर्जिंग रेस, कन्वर्ज यहाँ पे आ जाएगा, जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं पे तो f2, पक्का, ये f1 f2 है। जस्ट ड्रॉ दिस पार्ट। एंड एग्जाम में सिर्फ हम लोग ये वाला लेंगे, मतलब कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव लेंस का वी टेक द फोकल लेंथ एज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स वी टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सम्स है, आज के दिन शायद से सिर्फ हम लोग सिर्फ सम्स ही करेंगे, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करोगे, टेल मी द आंसर। एंड इसमें μ2 किसका रहता है, जिसका लेंस बना है, ओके, उसका μ2 रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सराउंडिंग मीडियम का इट विल बी μ1। इफ यू आर डन वी कैन कंटिन्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये लास्ट वीक है, इसके बाद आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होंगे, डोंट वरी। क्या 7 है ना आपके ऑलरेडी? हाँ अभी 7 है। तो अच्छा है ना, बराबर 5 6 तो 6 से लेक्चर है ना। अच्छे तो है, इससे ज़्यादा तो आपके स्कूल में होते थे 5 आवर्स। क्लास के टाइम पे भी टीचर ब्रेक, स्कूल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 1 आवर 45 मिनट्स का ब्रेक था सर, प्लस टीचर क्लास में ब्रेक थी। चलिए हाँ, I think so you had lecture for 4 hours in school, 5 hours स्कूल में 5 टोटल नहीं, सिर्फ लेक्चर का टाइम है 5। चलो सर, और 5 days नहीं 6 days school, 5 days school, 5 भी 6 हो जाता था, 35 hours and 6 lectures, 6 into 3 देखो 18 hours के लेक्चर है। और जो 11 है सर, क्या नहीं नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे एवरीवन,
Shall everyone look here now. Go ahead, solve this. Calculate the focal length for this. ठीक है, mu2 किसका रहेगा? mu2 लेंस का रहेगा. फॉर्मूला क्या है फोकल लेंथ का? अभी हम लोग के पास चार फॉर्मूले 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू mu2 by mu1 माइनस 1 into 1/r1 माइनस 1/r2. 1/f का फॉर्मूला भी सेम ही है, mu2 by mu1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I by u इज इक्वल टू v by u. गुड. क्या गया? अरे डोंट डू दैट. गो अहेड. तो फॉर्मूला आपको पता है, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. अच्छा, R1 इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव है, वो समझो. लास्ट बेंच सॉल्व कर लो. यहाँ पे नहीं दिया है डायग्राम, तो गो अहेड ड्रॉ द डायग्राम. बाई कॉनकेव लेंस है ना. कौन सा सरफेस पहले आएगा, 60 वाला या 15 वाला? अच्छा एक काम करो, ठीक है. दिस रो टेक 60 as R1 एंड दिस रो टेक 15 as R1 और देखते हैं आंसर में डिफरेंस क्या आ रहा है. देख लो मे बी या मे बी नॉट. डायग्राम ढंग से ड्रॉ कर लेना, विदाउट डायग्राम आपको नहीं समझेगा पॉजिटिव नेगेटिव. देखते तो है. डिलीट पास्ट, लीव टुडे, लीव टुमारो. जैसे क्या हो गया आपके साथ? साधु यहाँ पे यू टेक R1 as 60, ये वाला आप R2 as 60, that is R1 as 15. डायग्राम ढंग से ड्रॉ कर लेना और चेक करो. फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं. लेंस को आप उल्टा भी रखो फिर भी इश्यू नहीं होगा. क्या हाँ, फर्स्ट वाले में फर्क पड़ेगा. -24 आ गया. क्या आया? -24. ड्रॉ दिस. देखते हैं ये सही है. ये देख लो पहले. आई विल कंसिडर R1 as 60, R2 as 15. ध्यान देते यहाँ पे एवरीवन, ठीक है. सो ओवर हियर R1 आई एम कंसिडरिंग R1 as 60, तो -60 हो जाएगा और R2 as 15 तो +15 रहेगा. पक्का? Can I write this as 0.5? ये 1/2 हो जाएगा. It will be multiplied by 4. So 1/f will be equal to 1/2 into ये 4, ये -5/60. यहाँ तक ठीक है. This will be equal to 12. F is equal to -24 आ गया. पक्का? देख लेना. ठीक है. जिसने 60 फर्स्ट लिया, जिसने 15 फर्स्ट लिया है, मैं पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा. ये तो फर्स्ट वाला पार्ट सेम ही है. आपके लिए R1 -15 हो जाएगा और R2 कितना हो जाएगा? 60. सेम ही आने वाला है. व्हाट एवर द फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज होगा या सेम ही रहेगा? देखते यहाँ पे देखते हैं. ये सम कांस्टेंट mu2 by mu1 वाला पार्ट. तो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, देखते 1/30 माइनस 1/60. यहाँ तक ठीक है. यस, फर्स्ट उसके प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाले. अगर मैंने लेंस को उल्टा कर दिया तो मुझे बता R1 कितना हो गया. अब ये लेंस को उल्टा कर दिया, ये 60 है और ये 30 है. तो यहाँ पे देखते हैं सम कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है क्या? देखते हैं. चलो, R1 का वैल्यू -60 और वो +1/30 सेम है. सॉरी, ये माइनस प्लस हो जाएगा. सेम ही है. यस. लेंस फ्लिप करने से फोकल लेंथ चेंज होता है क्या? नहीं. आप सबके लिए सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं. प्लेनों के लिए भी आप चेक कर सकते हो, सेम ही रहेगा. हाँ, बस सिल्वर रिंग में डिफरेंस पड़ेगा.
क्योंकि सिल्वरिंग में अगर मैं ये सरफेस सिल्वर कर रहा हूँ तो अलग आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर ये सरफेस सिल्वर कर रहा हूँ तो अलग आ जाएगा, वरना तो फ्लिप करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए प्रोसीड। हो गया ना, गो अहेड, सॉल्व दिस। ठीक है, एवरीवन लुक हियर। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस पक्का। ये R1 है या R2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है पक्का। ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो ओवर हियर द फॉर्मूला विल गो समवॉट लाइक दिस। कैन आई यूज द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब मुझे एक चीज बताओ, -1/r1 - 1/r2। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, even if I take this lens and if I immerse it in water, R1 और R2 यहाँ पे चेंज होने वाला है क्या? नहीं। उसके अंदर का म्यू चेंज होगा क्या? नहीं। और बाहर का म्यू चेंज हो जाएगा? यस, सराउंडिंग मिलेगा। अभी देखो, जब ये कॉन्वेक्स लेंस था तो जो भी फोकल लेंथ है यहाँ पे, दैट फोकल लेंथ वाज पॉजिटिव पक्का, इज इक्वल टू दिस पार्ट विल बी कांस्टेंट, लेट इट बी इक्वल टू c। μ2 कितना रहेगा? 1.5, सराउंडिंग हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है एवरीवन। ओके, उसके बाद if I put it in the medium, if I immerse it in a medium where refractive index is पता नहीं म्यू, पता नहीं कितना। सो मुझे बताओ क्या क्या चेंजेस आएंगे। उन्होंने लिखा है यहाँ पे convex lens mu is equal to 1.5 having focal length 20 cm becomes concave lens, means same focal length will be negative और द सेम फोकल लेंथ ना। अगर फोकल लेंथ उसमें भी अलग दिया रहता तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बट नेगेटिव। ये समझ में सेम फोकल लेंथ है, +20 था तो यहाँ पे कितना हो गया? -20। नहीं भी सब्स्टिट्यूट करोगे चलेगा। ये +f था तो ये क्या हो जाएगा? -f विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज स्टिल द सेम 1.5 बाय म्यू -1। यहाँ तक ठीक है। ओके, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो -1 का रेशियो आ जाएगा, -1 बाई म्यू -1 विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 1.5 -1। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, लेट अस ओपन द ब्रैकेट। ये माइनस है, यहाँ पे बहुत लोगों ने गड़बड़ किया रहेगा माइनस का, तो ये क्या होने वाला है? -1.5 बाई म्यू +1 विल बी इक्वल टू 1.5 is 0.5 0.5, तो 1.5 बाई म्यू विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे? 0.5। म्यू विल बी इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ, F निकाला फिर किया आपने, डिवाइड कर दिया, चलेगा दोनों से चलेगा। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कॉन्वेक्स ही रहेगा? नहीं। मतलब अगर किसी ने आपको बता दिया कि ये वाला लेंस है, ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, बोल नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। पक्का ये क्लियर है? ओके, दो नोट लिख लो। पहला नोट, पहले ये लिख लो सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन क्या है? कैन आई से द लेंस शुड बी इमर्स्ड इन सच अ मीडियम where the surrounding medium has refractive index more than the refractive index of the lens। अच्छा, कॉन्केव रहता तो ये उल्टा हो जाता था, क्या हो जाता था? कॉन्वेक्स। ये हो गया सबका लिख के, तो नोट लिख लेते। आंसर देखना है तेरे को, अदरवाइज यहाँ पे देख लेते हैं। μ2 डिवाइडेड बाय, ये वाला यूज करेंगे ना हम लोग, -μ1 बाई u, μ2 -μ1 डिवाइडेड बाय r। अब μ2 है यहाँ पे 1.4, v का वैल्यू पता नहीं, v1 ले लेता हूँ मैं, -1 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है? -10 इज इक्वल टू 1.4 -1 डिवाइडेड बाय r, r विल बी इक्वल टू 5। यहाँ तक ठीक है? सेम वैसे ही सॉल्व करना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। 1.4 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू 0.4, तो कैन आई राइट दिस इज 4/50। अभी ध्यान दो, 0.4 डिवाइडेड बाय 5 -1/10, 2 से 0.8 -0.2 डिवाइडेड बाय 10, 1.4 डिवाइडेड बाय v1, तो ये हो जाएगा 7। v1 का वैल्यू 70 आ गया माइनस, ठीक है,
अब E1 का वैल्यू आया 70, माइनस है मतलब ये वाले सरफेस से 70 दूर है यहाँ पे कहीं पे, तो ये I1 ले लेता हूँ मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 70। दूसरे वाले सरफेस से कितना हो गया, 90 हो गया ना, बराबर है। μ2 डिवाइडेड बाई v, तो μ2 का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई, कैन आई राइट दिस एज माइनस 90 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कितना है -5, 1 बाई v इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई 90, 18 कितना आ रहा है ये, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बराबर है। यहाँ तक 18 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 0.4 विल बी इक्वल टू 72, 7.2, 7.2 माइनस 1.4 विल बी इक्वल टू 5.8, 1 बाई v इज इक्वल टू 5.8 डिवाइडेड बाई 90, v का वैल्यू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 1.8, रफली 16, 615 आ जाएगा ना, 15 से वो ग्रेटर है, 16 के आसपास। इसके राइट में बनेगा ना 16, यहाँ पे बना जो भी है 90 डिवाइडेड बाई 5.8। अगर कैलकुलेशन सही है तो यही आंसर, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए we'll find a will continue next time, okay, thank you, bye bye। नेक्स्ट टाइम क्या क्या, लेक्चर 7 और 8 का होमवर्क पहले, उसके बाद लेंसेस।